नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.1 किया था एंड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए थे। आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। स्टार्टिंग में जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इंटीग्रल जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट है तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इसके बाद एक नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो पहला वाला लेक्चर था उसमें तो जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज हमने किया था। आज का जो लेक्चर है एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ये दो वीडियो इंटीग्रल के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले बहुत जल्दी से हम लास्ट वीडियो में जो सीखे थे उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक पे आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बहुत ही जल्दी से रिकैप करेंगे लेक्चर नंबर 1 को। मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है बहुत जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज के जो टॉपिक है उस पे हम आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इसके बाद हमने कुछ वर्किंग रूल सीखे और स्पेशली कुछ बेसिक आइडेंटिटी सीखी, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, ये होता है n+1 डिवाइड बाई n+1+c। सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये होता है log mod x+c। तीसरी बात मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x+c। एक और बात आपको याद रखने के लिए बोला था 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x+c। बाकी की जो आइडेंटिटीज है उसमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट इंटू x+c होता है। नेक्स्ट थिंग इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x+c होता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 7th नंबर पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx इज a⁻x डिवाइड बाई log a प्लस c। 8th नंबर पे अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन की अगर बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज -cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज tan x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इज -cot x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x with respect to x is sec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x is -cosec x plus c। इसके अलावा दो और आइडेंटिटीज पे हमने बात की थी वीडियो के बीच में, वो भी मैं आपको बताना मतलब कि याद करवाना चाहूँगा। आइडेंटिटी नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ tan² x।
इसके लिए मैंने बोला था आपको टेन स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप 10th क्लास में यूज करते थे वो अप्लाई करना है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सिर्फ हमने 10 स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा एंड -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस c होगा। उसके बाद 15 नंबर पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी कोसेक स्क्वायर एक्स -1। फिर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होगा एंड -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस c। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट के बारे में हमने बात किया था और वो भी मैं आपको वापस से एक बार याद करवाना चाहूंगा, and it is if integration of f of x is g of x plus c, then integration of f of ax plus b will be g of ax plus b, but x का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत जरूरी बात है कि ये फंक्शन लीनियर होना चाहिए, तभी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक और नोट जो आपको मैंने बताया था वो कुछ ऐसा था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार काम लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x, वेयर p of x and q of x are polynomials and degree of p of x is greater or equal degree of q of x। ऐसे सिचुएशन में आप लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो 10th क्लास में आपने सीखा था उसको याद, मतलब कि उसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रल का क्लास था उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाई क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। सीधा अगर आप इस वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जाइए और पहले फर्स्ट वीडियो को आप देखिए। अगर सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, और अगर सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो 100% आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में बेसिकली 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। 3 मेथड है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के, जिसमें से फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये अगर आप समझ गए तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि इसी मेथड से ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी के दो मेथड बहुत छोटे छोटे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज का जो लेक्चर है वो इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना वो जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ऐसा आपको दिया है। और अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है ना वो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी आता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो भी बेसिक 15 आइडेंटिटीज हमने सीखी है वो सारी आइडेंटिटीज में x के प्लेस पे अगर कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो आंसर वही रहता है, बट सिर्फ x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको सब्स्टिट्यूशन से समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, तो आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें से किसी एक पार्ट को, एक पोर्शन को आपको t लेना होता है।
तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक तो फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और दूसरा इंटरनल फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। वो दो ही ऑप्शन है, वो दोनों में से किसी को आप टी ले सकते हैं। टी लेना कैसे है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। देखिए अभी के लिए मैं क्या करता हूं, ए एक्स प्लस बी जो है ना उसको मैं टी लेता हूं। फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सोचो ए एक्स है उसमें ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, बी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। एंड क्या आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड डेरिवेटिव, इतना पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dt बाई dx होता है। फाइनली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ dx हमारे पास है, तो मैं dx को यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब a यहाँ पे था, फिर a को मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो dt बाई a। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी। अब ये सारी वैल्यूज है उसको क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f के अंदर जो कुछ भी है वो अब हमारे लिए बन चुका है t, तो वहां पे t रख दिया। dx जो है वो हमारे लिए बन चुका है dt बाई a। एज पर द वर्किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है और आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू t। सोचिए अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x g ऑफ x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल, g ऑफ t होना चाहिए। लास्ट में सब्स्टिट्यूशन में ऑलवेज एक चीज याद रखनी है कि t की वैल्यू वापस रख देनी है, तो g ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, और ये आपका आंसर होगा। और उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिनोमिनेटर में जो a है वो क्यों हम लिखते हैं, उसका रीजन है ये। क्लियर? चलिए और थोड़ी सी बात क्लियर होगी जब हम सेकेंड पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है इस केस में आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया हो कि t कैसे लेना है वो नहीं पता चला, तो एक और क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स। चलिए अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। आपके पास t लेने के लिए f ऑफ x है, f डैश x है एंड f ऑफ x रेस टू n है। ये तीन में से किसी एक को आप t ले सकते हैं। किसको t लेना है वो डिपेंड करता है कि जिसका डेरिवेटिव dx के साथ है उसको t लेना है। तो dx के साथ में अगर आप देखेंगे तो f डैश x है एंड f डैश x जो है वो f ऑफ x का डेरिवेटिव है, सो हम f ऑफ x को t लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव तो f डैश x होता है, t का डेरिवेटिव dt बाई dx होता है, फिर f डैश x के साथ हम dx को लेके आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा dt। तो अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना लगा होगा कि हमें कुछ ऐसा बनाना था और यहाँ पे ऐसा था। अब आपको सोचना है कि ऐसा बनाने के लिए आपको किसको t लेना पड़ेगा, उसको t लेना है। क्लियर? चलिए अब सारी वैल्यूज वापस अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ x बन चुका है t, पावर में है n, f डैश x dx की जगह पे बन चुका है dt, t रेस टू n का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, t रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन होता है। इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन में प्लस c तो ऑलवेज आएगा। लास्ट में एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि t की वैल्यू वापस रख देनी है, सो f ऑफ x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c,
और ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में अभी हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, लास्ट में मैं पांचों पॉइंट को समराइज करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x dx। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि इस बार मेरे पास जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, उसमें एक तो पूरा फंक्शन f डैश x बाई f ऑफ x है, मैं उसको पूरे को t ले सकता हूं। एक तो मैं f ऑफ x को t ले सकता हूं और एक तो मैं f डैश x को t ले सकता हूं। अभी तक की बात अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आपको पता चल चुका होगा कि f ऑफ x को हम t लेंगे, क्योंकि जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x और t का डेरिवेटिव dt बाई dx होगा, एंड दैट्स वाई f डैश x dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे था। देखिए f डैश x dx। क्लियर? सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, f डैश x dx की जगह पे जस्ट t आ जाएगा, डिनोमिनेटर में f ऑफ x है वहां पे t आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c होता है, t की वैल्यू वापस रख देंगे, log mod t के प्लेस पे आ जाएगा f ऑफ x प्लस c, और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आई थिंक पॉइंट नंबर 4। चलो, तो क्या आपने एक चीज नोटिस की कि फर्स्ट लेक्चर में हमने साइन कोस का तो इंटीग्रेशन देखा, बट टेन एंड कोट का इंटीग्रेशन नहीं देखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के बारे में। तो जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सा वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव टेन एक्स होता है। तो एक फंक्शन तो है बट बहुत जल्दी से वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे? तो कुछ समझ में नहीं आता है तब हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख लिया। अब आप देखिए, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, सोचिए। क्या मैं साइन बाई कोस मतलब टेन को टी ले लूं, या मैं साइन को टी ले लूं, या मैं कोस को टी ले लूं। अब ये लास्ट पॉइंट है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे सारी चीजें बताता हूं। अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 ये था कि मैं 10x को t ले लूं, तो क्या होता, तो मेरे पास बनता sec स्क्वायर x, इधर dt बाई dx वापस इधर आने वाला है तो मैं इधर लिख देता हूँ। अब वापस क्वेश्चन में देखेंगे तो मेरे पास sec स्क्वायर x dx जैसी कोई टर्म नहीं बन रही है, तो मैं इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूंगा। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं साइन एक्स को अगर टी लूं तो क्या होगा, तो होगा cos x dx इक्वल टू dt। और क्वेश्चन में आप नीचे वाले स्टेप में देख रहे हैं मेरे पास cos x dx भी नहीं है। इसको आप cos x dx समझने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इट इज dx डिवाइड बाई cos x, इट इज नॉट cos x dx। क्लियर? चलिए थर्ड ऑप्शन पे भी एक बार सोच विचार करना बनता है। ऑप्शन नंबर 3, क्या होता अगर हमने cos x को t लिया होता, तो आई थिंक वही लास्ट ऑप्शन है, तो वही वहां से हमारा सेटिंग हो जाएगा। सो cos x को अगर t लेते हैं और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनने वाला है। और हमारे पास क्योंकि सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी बनेगी। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करेंगे तो माइनस डी टी एंड कोस एक्स की वैल्यू है टी। सो इट इज
माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c होगा। t की वैल्यू वापस रखेंगे तो इट इज log mod cos x प्लस c। और log की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है कि आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log mod cos x पावर -1, मतलब 1/cos x मतलब sec x। और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। क्लियर। चलिए एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फिर हम इसको समराइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x। और अब आपको समझ में आना चाहिए cos x dx हमारे पास है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास cos x dx है, तो हमें किसको t लेना चाहिए बेटा? तो हमें sin x को t लेना चाहिए, ताकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास cos x dx इक्वल टू dt बन जाए। और वैल्यूज पुट करें cos x dx की जगह पे dt एंड sin x की जगह पे t, तो हमें आंसर मिलेगा log mod t प्लस c। t की वैल्यू वापस रख देंगे तो log mod sin x प्लस c। और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इज इट क्लियर फॉर यू? अभी जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो पांचों पॉइंट आपके सामने एक साथ रखना चाहूंगा। वैसे चलिए जो डिस्कशन हुआ है उसी में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो बात थी वो ये कि फंक्शन के अंदर कोई लीनियर फंक्शन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, जो बेसिक आइडेंटिटीज है इंटीग्रेशन की वही यूज करनी है, बट ध्यान रखना है कि x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पॉइंट जो हमने कल भी देखा था, आज उसका प्रूफ भी देखा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए कि एक फंक्शन है, पावर में n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बाजू में -1 को छोड़ के बाजू में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन के पावर n और बाजू में जब उसका डेरिवेटिव होगा तो आपका इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x रेज़ टू n+1 डिवाइड बाई n+1। इसके बारे में और थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो आप याद करो, क्या आपको ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? x पावर n और ये x हमारे लिए फंक्शन है और x का डेरिवेटिव 1 बाजू में है, दैट्स वाई यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट करूं तो ax प्लस बी रेज़ टू n। अब इसमें क्या है कि ये फंक्शन है और याद करो ax प्लस बी का डेरिवेटिव a होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज़ टू n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c होता अगर बाजू में f डैश x होता तो। लेकिन f डैश x तो है नहीं, बट f डैश x होता क्या है वो हमें पता है, इसका डेरिवेटिव होता है a, जो यहाँ पे है नहीं। लेकिन क्योंकि a जो है ना वो कांस्टेंट है, तो उससे हम मल्टीप्लाई n डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1/a बाहर है वो तो एज इट इज मैंने लिख दिया है, और अब यहाँ पे f ऑफ x रेज़ टू n इंटू एफ डैश एक्स वाली सिचुएशन बन चुकी है, तो हमने ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। याद रखना फंक्शन का पावर n बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा फंक्शन का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। नेक्स्ट पॉइंट, f डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, न्यूमेरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में कोई एक फंक्शन है एंड न्यूमेरेटर में उसका डेरिवेटिव है,
तो आंसर होना चाहिए log mod डिनोमिनेटर। जल्दी से आप याद करने की ट्राई करिए कि क्या होता था जब हम 1/x को इंटीग्रेट करते थे। तो इसमें क्या है कि ये हमारा फंक्शन है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखो ध्यान से, 1 इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर आना चाहिए log mod डिनोमिनेटर प्लस c। यही केस नेक्स्ट पॉइंट में भी बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ पहले cot x की अगर बात करें तो इसको आप ध्यान से देखिए, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय sin x। अगेन देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है sin x उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर शुड बी log mod sin x प्लस c। और लास्ट में अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ tan x की, तो आप जानते हैं कि ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड बाय cos x। और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन तो है cos x, उसका डेरिवेटिव sin x तो होता है बट माइनस sin x होता है, और यहाँ पे माइनस sin x है नहीं, तो मैं 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी भी sin x बाई cos x एंड वहां पे tan x ही फंक्शन है। अब ये जो माइनस है ना उसको मैं बाहर रहने देता हूं। अब आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर होना चाहिए log mod डिनोमिनेटर प्लस। और यही हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि जब भी कोई फंक्शन आपके सामने आता है आपको उसको इंटीग्रेट करना होता है। ज्यादातर केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप t किसको लेते हैं। तो अभी 5 पॉइंट से मैंने आपको समझाने की ट्राई की कि t किसको लेना होता है। आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस टर्म को t लेना है ये कैसे डिसाइड करना होता है। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि आप जानते हैं कि साइन x जो है ना उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। तो साइन mx का इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस cos mx प्लस c, लेकिन x का कोएफिशिएंट m है तो m से हम डिवाइड कर देंगे। सबसे सिंपल बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि साइन mx में अगर मैं mx को t ले लूं, मतलब सब्स्टिट्यूशन करूं और फिर डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो m dx इक्वल टू dt होगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ dx है तो dx की वैल्यू dt बाई m हो जाएगी। एंड क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt बाई m। 1/m कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा माइनस cos t प्लस c। t की वैल्यू वापस रख देंगे तो -1/m cos mx प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी करना चाहता हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो है ये कि अगर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है तो फिर साइन f ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है ना वो माइनस cos f ऑफ x प्लस c होना चाहिए। कब? अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव बाजू में है तो। ध्यान से देखिए,
ये समझने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट बात बहुत काम की है। दो चीज इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से मैं आपको याद करवा दूं। फर्स्ट थिंग कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, ये होता है log mod f of x plus c। सेकेंड थिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स dx अगर है तो ये होता है एफ ऑफ एक्स रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। तीसरी जो बात है वो ये कि सारी आइडेंटिटीज पे ये काम हम कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप कुछ 1/f ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन log mod f ऑफ एक्स देख पा रहे हैं क्या? क्या इसको आप x रेस टू n का इंटीग्रेशन समझ रहे हैं क्या? तो साइन f ऑफ x का इंटीग्रेशन भी माइनस cos f ऑफ x हो सकता है अगर बाजू में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो अब जो मेरा पॉइंट है वो ये कि अगर आपको साइन mx का इंटीग्रेशन करना है ना माइनस cos mx, तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी है कि साइन के अंदर जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड भी कर दिया। अब 1/m क्योंकि कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन के अंदर f ऑफ x भी है और बाजू में f ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब कि m भी है। और अब आप इसको लिख सकते हैं 1/m तो अभी भी कांस्टेंट है, साइन f ऑफ x के बाजू में f डैश x अगर है तो आप लिख सकते हैं माइनस cos f ऑफ x प्लस c। और यही पहले दो मेथड में हमारा आंसर भी था। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आगे भी इसके बारे में मैं आपको हिंट देता रहूंगा। फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। नाउ इस बार हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत सिंपल बात है, या तो आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना पड़ेगा, या तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना पड़ेगा, या तो आपको 2x को टी लेना पड़ेगा। तो आप अगर समझदार है तो समझ पाएंगे कि हमें इस टाइम पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना चाहिए, ताकि जब हम डिफरेंशिएट करें तो 2x dx की वैल्यू हमें dt मिले और उसको हम 2x एंड dx के प्लेस पे रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन टी एंड 2x dx की जगह पे dt। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी प्लस सी होता है, टी की वैल्यू वापस रखे तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, जब भी आपके सामने कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर f ऑफ x आए और आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप f ऑफ x को t लेंगे। जब भी आप ITF के साथ में अंदर f ऑफ x देखते हैं तो इस सिचुएशन में भी आप f ऑफ x को t लेंगे। जब भी आपके पास log के अंदर f ऑफ x आता है तो इस सिचुएशन में भी आप f ऑफ x को t लेंगे। जब भी आपके पास e के पावर में f ऑफ x आता है उस टाइम पे भी आप f ऑफ x को t लेंगे। जब भी आपके पास f ऑफ x का पावर कुछ भी आए 1/n या ऐसा कुछ भी, तब भी आप f ऑफ x को t ले सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई और यही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था। साइन के अंदर x के अलावा कुछ और है तो हमने सीधा उसको t ले लिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है tan एंड sec, उसके अंदर x के प्लेस पे रूट x है। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल आप रूट x को t ले सकते हैं। लेकिन
चलिए एक बार लेके बताता हूं मैं आपको। लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स डी एक्स होता है। लेकिन हमारे पास अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो सिर्फ डी एक्स बाई रूट एक्स है, तो डी एक्स बाई रूट एक्स की जो वैल्यू है ना वो 2 टाइम्स डी टी है। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करेंगे तो 2 टाइम्स डी टी, और ये हो जाएगा 10⁴ इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से 10 को कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप समझदार है तो इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर दिस इज 10t, ये एक फंक्शन है, इसका पावर n है और उसके बाजू में 10t का डेरिवेटिव है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि हमें f ऑफ x दिया है, उसका पावर n दिया है, बाजू में f डैश x दिया है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। और इसी तरीके से सोचे तो अभी हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें 2 तो कांस्टेंट है, बाकी ये f ऑफ x है, ये n है और बाजू में f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो आंसर होना चाहिए f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू रखना भूलना नहीं है, 10⁵ t हमारे पास था रूट x। इसी क्वेश्चन में अगर आपने 10 रूट x को t लिया होता तो काम बहुत इजी हो जाता था। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स एंड डी एक्स की जगह पे 2 डी टी रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा जो पोर्शन है ना उसकी जगह पे 2 डी टी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t⁴ इंटीग्रेशन t⁵/5 आ जाएगा, फिर सारी वैल्यूज रख देंगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगेन जैसा कि हम बात कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है उसको हम t ले लेंगे। सो tan इनवर्स x को अगर t लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और ये पूरी वैल्यू आपके पास है, देखिए dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है dt, तो उसकी जगह पे आ गया dt। साइन के अंदर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x को हमने लिया है t। साइन t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कोस t प्लस c होता है, एंड लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। हो सकता है आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में ना हो, क्योंकि अगर आप ITF को याद करें तो tan इनवर्स x जो है ना उसके लिए हम अगर देखें तो tan इनवर्स x को tan इनवर्स x/1 भी बोलते हैं, और ये x होगा, ये 1 होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि हम tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो वो होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे cos एंड cos इनवर्स कट होके -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपका आंसर जो है ना वो ये परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आंसर लिखे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। tan इनवर्स x परपेंडिकुलर बाय बेस और वो होगा हाइपोटेनियस, और बेस बाय हाइपोटेनियस कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो होगा, बिल्कुल ऐसा आंसर आ सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है।
चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है, तो फाइनल आंसर जो है वो आपका यही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला फंस सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स है तो ऑब्वियसली हम कोस एक्स को टी लेंगे। अगर कोस एक्स को टी लेंगे तो यहाँ पे तो टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब सारे टर्म्स जो है ना वो कोस में भी आ चुके हैं और बाजू में साइन एक्स डी एक्स भी आ चुका है, तो बिंदास हम कोस एक्स को टी ले सकते हैं। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ओनली साइन एक्स डी एक्स है तो वो हो जाएगा माइनस डी टी। वैल्यू अगर हम पुट करें तो माइनस कोस की जगह पे जहां जहां पे है वहां पे टी रखेंगे, एंड साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस एंड डी टी रखें। टी स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टी रेस टू 4 बन जाएगा, और इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस माइनस प्लस टी रेस टू 5/5 प्लस सी होगा। लास्ट में टी की वैल्यू रखना नहीं भूलेंगे। -1/3 इट इज कोस क्यूब एक्स प्लस 1/5 इट इज कोस रेस टू 5x प्लस सी, और ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे एक और छोटा सा नोट मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको लग सकता है कि ये साइन क्यूब इंटू कोस स्क्वायर था, उसमें मैंने साइन एक्स को ही क्यों अलग किया, साइन स्क्वायर एक्स को ही मैंने क्यों कोस स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर इंटीग्रेशन का जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएगी। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जब भी आपके पास साइन रेस टू एम एक्स इंटू कोस रेस टू एन एक्स ऐसी टर्म आए तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहली बात कि m जो है वो इवन हो सकता है और n ऑड हो सकता है। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, यहाँ पे हमारे पास साइन के ऊपर जो m है वो ऑड था और वो इवन था, तो पहले यही वाला केस ले लेते हैं, m ऑड। m अगर ऑड है एंड n अगर इवन है तो हमें क्या करना है। तो हम देखेंगे कि कोस को हमने टी लिया था, मतलब जिसके ऊपर पावर इवन है उसको टी लेना है। तो अगर m इवन होता, मतलब साइन के ऊपर इवन होता, तो इस सिचुएशन में हम साइन एक्स को टी लेते। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि m इज ऑड एंड n इज ऑल्सो ऑड, तो आप साइन एक्स को भी टी ले सकते हैं और आप कोस एक्स को भी टी ले सकते हैं। लेकिन एक और केस यहाँ पे बन सकता है कि अगर एम भी इवन है एंड एन भी इवन है तो क्या करें। तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आपको क्या करना चाहिए, इवन पावर है तो 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कोस 2x/2 ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, एंड कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस कोस 2x/2 ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साइन एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए, पावर जो है वो इंटीजर होने चाहिए,
तो 4 केस बन सकते हैं, इवन ओड, ओड इवन, ओड ओड इवन इवन। सारे केसेस में आपको क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं साइन के अंदर x प्लस ए है, तो हमें क्या करना चाहिए, x प्लस ए को t लेना चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव dx होगा, a कांस्टेंट है 0 होगा, t का डेरिवेटिव dt। ज्यादा कोई फर्क तो नहीं हुआ। नीचे जो है ना साइन x प्लस है, वहां पे आ जाएगा साइन t, dx की जगह पे आ जाएगा dt। लेकिन साइन के अंदर x है, उसका क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस ए, तो यहाँ पे हमने रख दिया t माइनस ए। अब क्या करेंगे, अब न्यूमेरेटर में जो साइन t माइनस ए है ना, वहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, ये याद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए, और डिनोमिनेटर में जो साइन टी है वो अब हम दोनों को सेपरेट दे देंगे, और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे साइन टी कट हो जाएगा, कोस ए को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे आपके पास कोस बाई साइन है तो कोट टी इंटू साइन ए बन जाएगा। कोस ए का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस साइन ओ ओ ओ ओ ओ। अगर ये गलती कर दी तो कोई आपको माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कोस a है वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होता है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोस a कांस्टेंट है तो साइन a भी कांस्टेंट होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कोट का इंटीग्रेशन आज ही हमने सीखा है, आपको याद होना चाहिए, log mod sin t प्लस c होता है। अच्छा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक और छोटी सी चीज कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू t होना चाहिए। लास्ट में हम t की वैल्यू रख देंगे cos a इंटू t मतलब x प्लस a। और ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके भी हम कर सकते थे, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूं। न्यूमेरेटर में साइन x है ना, उसको मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस ए माइनस ए। ध्यान से देखिए, अभी भी क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। डिनोमिनेटर में साइन x प्लस ए था, अभी भी है। न्यूमेरेटर में साइन x था, अभी भी साइन x ही है, क्योंकि a माइनस ए कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अल्फा लेना है, इसको बीटा लेना है, और आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो साइन कोस माइनस कोस साइन, एंड अगेन डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दे देंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ से साइन साइन कट होगा, कोस ए, क्योंकि इस बार हम x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोस ए इंटू एक्स आएगा, माइनस साइन ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कोस बाई साइन कोट होता है, कोट का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन, या फिर आप ऐसे भी सोचे कि नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तब भी ये लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी होगा। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए, प्लस सी था, प्लस सी आ चुका है, माइनस साइन ए लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए, माइनस साइन ए लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए। लेकिन यहाँ पे जो है ना कोस ए एक्स प्लस ए है, और यहाँ पे कोस ए ओनली एक्स। क्या आपको लगता है कि इन दोनों आंसर में कुछ डिफरेंस है? मुझे लगता है कोई डिफरेंस नहीं। कैसे?
तो जब भी फ्यूचर में कभी भी ऐसा होगा कि ये cos a x के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से जो a cos a वाली टर्म आएगी वो कांस्टेंट होगी और वो ये c के साथ चली जाएगी और आपका जो आंसर है वो इसके साथ मैच कर जाएगा। इसका मतलब कि दोनों आंसर सेम ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आंसर डिफरेंट आते हुए भी दोनों आंसर सेम हो? बिल्कुल, इसीलिए इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के केस में ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट आंसर आए और दोनों आंसर या दो से ज्यादा आंसर डिफरेंट होते हुए करेक्ट आंसर हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन होता तो आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करने की जरूरत पड़ सकती थी, या फिर अभी जो हमने किया है वैसे आपको समझ में आना चाहिए कि ये कांस्टेंट है वो सी के साथ चला जाएगा तो यही ऑप्शन है, या उस मेथड से किया है तो आंसर ये भी हो सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ऐसी सिचुएशन एक बार जी मेन के पेपर में भी हुई थी और दोनों आंसर उसमें प्रेजेंट थे। ऐसी सिचुएशन में बहुत टफ फाइट हो जाती है डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। सोचो, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता, sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x। सोचिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आप क्या करते? तो आप देखेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पे है एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होना चाहिए, लेकिन आगे ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होगा। तो एक तरीके से आप सोचे तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या करना चाहिए? आंसर सीधा log mod डिनोमिनेटर आ जाएगा। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात जो है वो ये कि न्यूमरेटर में मान लीजिए ऐसा होता sin x एंड डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x, तो क्या करते? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होगा, आगे जाके हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो 10 है ना इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा 1/1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। और अब हम एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x प्लस sin x, और जो एलसीएम है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी। अब इसके बाद वाली जो बात है ना वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। सोचिए क्या कर सकते हैं यहां से आगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है और क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी के ये दो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें 2 से डिवाइड करना है एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है वो इसके बाद वाले स्टेप में आपको समझ में आए। इसके बाद जो ये 2 cos x है ना इसको हम लिखेंगे cos x प्लस cos x, फिर इसको हम लिखेंगे cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x, और इसके बाद हम जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को सेपरेट देंगे। और अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो ये 1/2 तो बाहर बैठा हुआ है, ये cos प्लस साइन कट हो जाएगा, 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा,
उसके बाजू में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, मतलब कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो सीधा इंटीग्रेशन होगा log mod डिनोमिनेटर प्लस सी, और ये आपका आंसर। आप चाहे तो ये 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो बहुत ही जबरदस्त एंड डेंजरस क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से अब आपका एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल बात है कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है 1+x², जिसका डेरिवेटिव होता है 2x, और वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो फिर आपका आंसर सीधा आना चाहिए log mod डिनोमिनेटर। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो दूसरी बात है कि हमें 1+x² को t लेना चाहिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x dx, एंड ये होता है dt। सारी वैल्यूज अगर क्वेश्चन में पुट करेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1+x² को हमने t लिया है, इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस सी, t की वैल्यू वापस रख देंगे तो log mod 1+x² प्लस सी। थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें x² के डेरिवेटिव की तो वो होता है 2x। अगर मैं बात करूं d/dt ऑफ x² की तो वो होगा 2x इंटू, फिर x का डेरिवेटिव होगा dx/dt। लेकिन अगर मैं पूछूं ओनली dx² तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे x² का डेरिवेटिव, देखो क्या हुआ, x² का डेरिवेटिव हमें बोला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने पहले 2x किया, फिर x का x के रिस्पेक्ट में किया और वो 1 हो गया। फिर x² का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में पूछा तो भी हमने x² का तो 2x किया, फिर हमने x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में किया। लेकिन अब हमें पूछ रहे dx², इसका मतलब होता है x² का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वो नहीं पता है। तो x² का डेरिवेटिव तो 2x होगा, फिर x का डेरिवेटिव जो है ना वो dx। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो आप समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन अभी हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है। इंटीग्रेशन ऑफ d1+x² डिवाइड बाई 1+x² dx। dx की जरूरत वैसे नहीं, क्या आप समझे? रिवर्स सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे d x² 2x dx हुआ, वैसे ही d 1+x² है ना, वो उसमें 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x² का 2x होगा एंड x का होगा dx। तो 2x dx की जगह पे हम d 1+x² भी लिख सकते हैं। अब इसको आप कनेक्ट करने की ट्राई करिए, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर dx है, तो आंसर आता है log mod x प्लस सी। इसी तरीके से इसका आंसर आना चाहिए log mod 1+x² प्लस सी। सिंपल, क्लियर। लेकिन मुझे लगता है हमें इस पहले वाला जो मेथड है ना, इस पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, कैसी कि हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको आप नोट करके रखिए। जितनी चीजें यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आपको पेन पेपर लेके नोट करनी चाहिए, तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जब भी आप इंटीग्रेशन p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x, इस तरीके के फंक्शन, मतलब कि रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और अगर आपको पता चले कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू
डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स -1 है। मतलब कि यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो है ना उसका डिग्री 2 था और पी ऑफ एक्स का डिग्री 1 था। आप डिफरेंस देखिए, दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए और वो भी न्यूमेरेटर में 1 डिग्री कम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप ऑलवेज क्या करेंगे? आप ऑलवेज न्यूमेरेटर में डेरिवेटिव बनाएंगे। किसका डेरिवेटिव? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर? अब अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो हमने न्यूमेरेटर में डेरिवेटिव नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था। अगर नहीं होता 2x तो हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कुछ प्लस माइनस करके 2x बनाने की ट्राई करते। कैसे? वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे उस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर इनटू डिवाइड बाई x। इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से देखें कि दिस इज log x होल स्क्वायर इनटू 1/x dx लिखा हुआ है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद लास्ट स्टेप अगर इसको आप ऐसे देखें, दिस इज f ऑफ x रेस टू n एंड बाजू में है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो सीधा आपको पता चलना चाहिए f ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ एक्स रेस टू n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, दैट्स इट। अगर इस तरीके की बातें आपको समझ में नहीं आती है तो आई थिंक आपको ये समझ में तो आना ही चाहिए कि इस सिचुएशन में हमें log x को t लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1/x dx है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, बाजू में डी टी हो जाएगा और इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। लास्ट में t की वैल्यू भी पुट कर देंगे और आंसर विल बी सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में से x को हम कॉमन लेंगे। फिर अगर आप इसको ऐसे देख सके कि ये 1/x dx लिखा हुआ है और नीचे 1 प्लस log x, और अब आप इसको अगर लास्ट में ऐसे देख पाए कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, देख लीजिए, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए log mod डिनोमिनेटर। और अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो हम यहाँ से एक दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं। 1 प्लस log x को अगर हम t लेते हैं तो 1/x dx इक्वल टू dt होगा। ये रहा dx और ये रहा x, वो दोनों मिलके बन जाएगा dt, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t, इंटीग्रेशन log mod t प्लस c आ जाएगा और t की जगह पे हम 1 प्लस log x रख देंगे। अगर किसी का मन करे कि नहीं नहीं साहब हमें तो क्या करना है, log x को t लेना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तरीके से आप देखें तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत इजी है। देखिए आप कुछ भी करिए, जब तक आप कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपका आंसर करेक्ट ही आता रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सारी फॉर्मूलाज याद रखनी है एंड जो कंसेप्ट है ना उसको फॉलो करते रहना है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इनटू साइन cos x। तो बहुत क्लियरली मैंने बोला है कि साइन के अंदर x के प्लेस पे कुछ भी है तो उसको t ले लेना है। सो लेट cos x इक्वल टू t, सो इट इज माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। हमारे पास सिर्फ साइन x एंड dx है, तो हम साइन x dx की वैल्यू माइनस dt पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, साइन x dx की जगह पे माइनस dt, बाकी का पोर्शन है साइन के अंदर cos x मतलब कि t, माइनस एज इट इज है साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t
प्लस सी होता है, माइनस माइनस प्लस टी की वैल्यू है cos x, और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। दूसरी एक खतरनाक चीज आपको वापस में याद करवाना चाहूंगा कि अगर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है प्लस सी, तो फिर साइन के अंदर कुछ भी आ जाए ना तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एफ ऑफ एक्स हो सकता है। लेकिन अगर बाजू में इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव है तब। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इस नजर से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि अभी हम साइन कोस एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, बाजू में इंटरनल फंक्शन जो कोस एक्स है ना उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये साइन कोस एक्स तो है ही, इंटरनल फंक्शन कोस एक्स है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए, नहीं था तो हमने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस तो कांस्टेंट है, ये वाला वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पे साइन कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एंड एक्स के प्लेस पे अभी है कोस एक्स प्लस सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी को हम टी लेंगे क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो आप बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपका एक स्टेप लेंथी हो जाएगा, 2 बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन उससे बेटर रास्ता एक है और वो है ये देखो, साइन ए एक्स प्लस बी, ये एक फंक्शन है, बाजू में उसका डेरिवेटिव है देखो cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स। लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव cos ए एक्स प्लस बी तो होता है, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए बी होता है जो वहां पे नहीं है, तो हमने ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन हमारा बन चुका है कि यहाँ पे एक फंक्शन है, बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन जो है ना वो होना चाहिए एफ ऑफ एक्स रेस टू एन अभी है, और आंसर आना चाहिए एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। या फिर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, 1/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इन शॉर्ट, तो क्या होगा, अंदर बन जाएगा 2 साइन कोस। क्या आपको याद है कि 2 साइन एक्स कोस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 2x मतलब ax प्लस बी। और अब इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, लेकिन इस बार जो x का कोएफिशिएंट है 2a उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और फाइनल आंसर आपका -1/4a इंटू कोस 2ax प्लस 2b प्लस c होगा। अगेन आपको लग सकता है कि आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे अगर आप 1 माइनस कोस 2x/2 ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर मैच हो जाएगा। या फिर यहाँ पे कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 लगा देंगे तो भी दोनों आंसर्स मैच हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल, देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा है ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2। सोचो अगर x पावर 1/2 होता
तो हम क्या करते, तो करना क्या है, इसमें x पावर 3/2 एंड आगे 2/3 प्लस सी, x पावर n वाली आइडेंटिटी लगा देते। तो अब यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे क्या है, लीनियर, इसका मतलब कि ये सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 आगे आके 2/3 हो जाएगा प्लस सी। लेकिन x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, ये भूलना नहीं। बट क्योंकि अभी हम जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी एंड ax प्लस बी को अगर हम t लेते हैं तो डेरिवेटिव होगा a dx इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू dt बाई a। एंड फिर ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा रूट टी इंटू डी टी बाई ए, 1/a कांस्टेंट, रूट टी का इंटीग्रेशन t रेस टू 3/2 आगे 2/3 एंड t की वैल्यू ax प्लस बी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। पहले तो आप सोचिए कि इसकी जगह पे अगर क्वेश्चन ऐसा होता रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 तो क्या करते, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 की जगह पे x पे होता तो क्या करते। तो बहुत सिंपल बात थी कि ये जो रूट एक्स है ना इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते और फिर जो दो टर्म बनते ना वो दोनों को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन अभी जो ये x है उसको तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, तो बहुत सिंपल बात है, आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको t ले लेना है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, याद आया आपको कुछ, f ऑफ x रेस टू 1/n, इस तरीके की सिचुएशन में आपको f ऑफ x इक्वल टू t लेना है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो ले लिया हमने, फिर डेरिवेटिव कर दिया तो ऐसा हो गया। इसके बाद सारी वैल्यूज रखेंगे तो x प्लस 2 की जगह पे तो t आ जाएगा, dx की जगह पे dt आ जाएगा एंड x के प्लेस पे क्या आप देख पा रहे हैं, t माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे t माइनस 2 आ गया। और अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन चुकी है, तो रूट t जो है ना उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा t रूट t, इसको इंटीग्रेट करेंगे -2 एंड रूट टी को भी इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। टी रूट टी मतलब टी का पावर 1 एंड टी का पावर 1/2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टी का पावर 3/2 आ जाएगा एंड -2 रूट टी मतलब टी पावर 1/2 होता है। इंटीग्रेशन अभी बाकी है, ये भूल मत जाना। तो t रेस टू 5/2 आगे 2/5 -2 t रेस टू 3/2 आगे 2/3 प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू रखनी है 2/5, t मतलब x प्लस 2 रेस टू 5/2 -4/3 t मतलब x प्लस 2। लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं कुछ अलग तरीके से करने की आपको एडवाइस दूंगा। ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में होना चाहिए ऐसा, x जो है ना x उसको हम लिखेंगे x प्लस 2 -2, ये है इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड। फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बन जाएगा x प्लस 2 रेस टू 3/2 -2 इंटू रूट एक्स प्लस 2। और जैसे हमने, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम ये वाले स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब सीधा आंसर आएगा x प्लस 2 रेस टू 5/2 2/5 माइनस ये 2 तो है, ये x प्लस 2 का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 एंड आगे 2/3 प्लस c आ जाएगा और ये होगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको हमें t लेना चाहिए, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम t लेते हैं तो ये 0, इसका डेरिवेटिव 4x dx इक्वल टू dt। हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ x dx है तो हम x dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे dt बाई 4।
जल्दी से x dx की जगह पे dt/4 रख दिया, बाकी जो कुछ भी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ टी। स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t पावर 3/2, आगे 2/3 एंड ये वाला 1/4 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ ही जाएगा। फाइनली 1/6 एंड t का मतलब होता है 1 + 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस c। लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं आपको एक दूसरे नजरिए से दिखाने की ट्राई करता हूं, और ये सेकेंड एंगल जो मैं आपको बता रहा हूं ना हर एक क्वेश्चन में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 + 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, बाजू में है x। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि ये फंक्शन बन जाए और उसका पावर n है और बाजू में उसका डेरिवेटिव बन जाए? तो हमें सोचना पड़ेगा कि 1 + 2x स्क्वायर जिसको हम f ऑफ x मतलब कि फंक्शन बनाना चाहते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 4x होता है। तो बाजू में 4x होना चाहिए, नहीं है तो हम 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब 1/4 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, ये f ऑफ x रेस टू n है और ये f डैश x है, तो फिर इंटीग्रेशन f ऑफ x रेस टू n+1 डिवाइड बाई n+1 होना चाहिए। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो है कुछ ऐसा ही आएगा। तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तब तक सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो मेजर दो फॉर्मूला है, f ऑफ x रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स एंड f डैश एक्स डिवाइड बाई f ऑफ x, ये दो फॉर्मूला की हेल्प लेके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 है, बाजू में है 4x + 2। क्या आपको लग रहा है कि ये फंक्शन का पावर n और बाजू में उसका डेरिवेटिव बनने की ताकत ये रखता है? तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव 2x + 1 होता है। क्या यहाँ पे 2x + 1 बनने की कोई सिचुएशन है? डेफिनेटली। अगर उसमें से आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x² + x + 1 का पावर 1/2 तो एज इट इज है। इसमें से 2 कॉमन निकालने के बाद ये बन जाएगा 2x + 1 dx। अब ये हमारे पास f ऑफ x बन चुका है, ये हमारे पास n बन चुका है और ये f डैश x बन चुका है। तो फिर आंसर होना चाहिए 2 f ऑफ x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और फाइनल आंसर विल बी 4/3 x² + x + 1 रेस टू 3/2 प्लस 6। या फिर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको आप t ले लो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब करने के लिए सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर से आप √x को कॉमन निकालो। तो x में से अगर √x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे √x - 1 बचेगा। और अब हमें क्या करना चाहिए, √x - 1 को t ले लेना चाहिए। तो इट विल बी 1/2 √x dx = dt, बट हमारे पास सिर्फ dx/√x है तो ये 2 dt हो जाएगा। और dx डिवाइड बाई √x के प्लेस पे हमने रख दिया 2 एंड dt और डिनोमिनेटर में आ गया t और इंटीग्रेशन हो गया log mod t + c। t की वैल्यू वापस रख दी और ये आ गया आंसर। बट प्रॉपर तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए इस नजर से, dx डिवाइड बाई x - x रेस टू 1/2। यहाँ पे है x रेस टू 1
और इस तरीके के क्वेश्चन मतलब कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए dx डिवाइड बाई एक्स रेस टू 1/m प्लस या माइनस कुछ भी हो x रेस टू 1/n, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए x इक्वल टू t रेस टू LCM ऑफ t की पावर में LCM ऑफ m एंड n। देखिए समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आपके पास x की पावर में है 1 एंड 1/2, मतलब कि 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का एलसीएम तो 2 होता है। x इक्वल टू टी स्क्वायर लेना चाहिए, तो क्या होगा dx इक्वल टू 2t dt होगा, और क्वेश्चन विल बी 2t dt डिवाइड बाई x के प्लेस पे आ जाएगा टी स्क्वायर एंड रूट x के प्लेस पे आ जाएगा t, एक t कॉमन आके कट हो जाएगा और dt डिवाइड बाई t माइनस 1, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log mod t माइनस 1 प्लस c, t की वैल्यू वापस रख देंगे तो 2 log mod रूट एक्स माइनस 1 प्लस। अब बोलेंगे आंसर तो वही आया, सब्स्टिट्यूशन से ही आया, तो फिर ये तामझाम क्यों? ये इसलिए क्योंकि पहली बात इसमें आपको कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता था मैंने कर दिया, किसी को नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कल को अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे m n n की जगह पे 2 एंड 3 होगा, और इस बार आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इक्वल टू t रेस टू LCM ऑफ 2 एंड 3 इज 6, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो सीरियस प्रिपरेशन करने वाले लोग होंगे वो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 4। अगेन पुरानी वाली टेक्निक हम अप्लाई करें तो x प्लस 4 को t ले लेते हैं क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट t आ चुका है, dx की जगह पे dt हो चुका है, एंड x की जगह पे t माइनस 4 आ चुका है। और आपको ध्यान होगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन चुका है, रूट टी दोनों को सेपरेट दे दीजिए और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, तो टी बाई रूट टी होता है, रूट टी का इंटीग्रेशन टी रेस टू 3/2 एंड 2/3 आ जाएगा माइनस 4। 1/√t का आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको याद रखवाया है 2√t प्लस c, ये याद रखना है, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका प्रॉपर मेथड, और जब बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर मेथड ये है मतलब कि ये गलत है ऐसा नहीं है, बट बहुत जल्दी से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो x जो है ना न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है, न्यूमेरेटर में जो x है ना उसको लिखना चाहिए x प्लस 4 माइनस 4, और फिर न्यूमेरेटर के ये दो टर्म है उसको जब डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे तो इधर x प्लस 4 होगा, इधर 4/√x प्लस 4 होगा, और इसको बहुत ही इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज x प्लस 4 रेस टू 1/2, इंटीग्रेशन होता है x प्लस 4 रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, मतलब आगे 2/3 माइनस 8 टाइम्स रूट एक्स प्लस 4 प्लस c, और दो स्टेप में आंसर आ गया। और यहाँ पे आप देखिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद हमें करना पड़ा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन अगर आप देखें तो ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, और मैंने आपको अगेन बताया कि एफ ऑफ एक्स की पावर में 1/n है तो एफ ऑफ एक्स को t लेना है, तो अभी भी हम x³ माइनस 1 को t लेते हैं, तो 3x² dx इक्वल टू dt बनेगा,
बट प्रॉब्लम ये है कि 3x² अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। x³ माइनस 1/1/3 के बाजू में जो x⁵ है ना, इसको लिखना पड़ेगा x³ इंटू x², और फिर यहाँ से आप x² dx की वैल्यू dt/3 निकाल सकते हैं। तो ये x² एंड dx की जगह पे आ जाएगा 1/3 एंड dt। बाकी जो ये वाली टर्म है उसका वैल्यू है t पावर में 1/3 है, एंड जो x³ है उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इट विल बी t+1, तो ये हो गया t+1। अब इसके आगे इंटीग्रेट करना है, तो क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, तो आपको ये वाली टर्म है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। 1/3 एंड t पावर 1/3 एंड t का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t पावर 1/3 +1 होगा, और वो होता है t⁴/3, और यहाँ पे तो t⁴1/3 ही होगा जब 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तब। ये 1/3 अभी भी बाहर है, t पावर 4/3 का इंटीग्रेशन होता है t पावर 7/3 आगे 3/7, एंड t पावर 1/3 का इंटीग्रेशन होता है 4/3 आगे 3/4 एंड प्लस c। ये जो 3 है इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 3 के साथ कट हो जाएगा, और फाइनली जो आंसर है वो होगा 1/7। t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, x³ माइनस 1 का पावर 7/3 एंड प्लस 1/4 x³ माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस c। ये होगा आंसर। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगेन सिचुएशन सेम है। ये फंक्शन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इधर आप देख पा रहे होंगे f(x) का पावर n है, तो हमें क्या करना चाहिए, f(x) जो आपको दिख रहा है उसको t लेना चाहिए। तो 3 3 9 x² dx इक्वल टू dt बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ x² dx है, तो हम x² dx की वैल्यू dt/9 पुट करेंगे, और 1/9 को बाहर रखेंगे। यहाँ पे dt हो चुका है, और नीचे जो है ना वो t³ बन चुका है। कल वापस अगर कल वाले क्लास में जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमने सीख लिया है। t पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c एन माइनस 1/18 एन 1/t² प्लस c, ये होगा आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको समझना है कि क्वेश्चन हमारे पास जो है ना उसको अगर आप ऐसे समझे कि ये 1/x डिवाइड बाई log x रेस टू m है, तो क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा कब करना है, अगर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, log x रेस टू माइनस m इंटू 1/x dx, इसको ऐसा देखना चाहिए। अब ये हमारे लिए हो चुका है फंक्शन का पावर n, और ये हो चुका है उसका डेरिवेटिव। सीधा आंसर आएगा log x रेस टू m+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। और बस यही आंसर है। लेकिन अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, तो इसको हम लिखते 1/x डिवाइड बाई log x dx। अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर होना चाहिए log mod डिनोमिनेटर मतलब कि log x प्लस c। अब देखिए ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है और ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने f(x) रेस टू n इंटू f'(x) ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाया है, और यहाँ पे जो है वो f'(x) डिवाइड बाई f(x) मतलब कि log mod f(x) ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है।
यहाँ पे आपको बाजू में डेरिवेटिव दिख रहा था और यहाँ पे आपको ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा था। अगर यहाँ पे आप ऊपर डेरिवेटिव ढूंढने की ट्राई करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो होता है m इंटू log x रेस टू m माइनस 1 इंटू 1/x, और न्यूमेरेटर में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसका मतलब कि इस तरीके से नहीं हो सकता, या तो ऊपर डेरिवेटिव हो सकता है या बाजू में डेरिवेटिव हो सकता है। ये दोनों चीज बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों चीजें एक साथ रख के मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल, अगर आपको याद है आज के दिन का नोट मैंने एक लिखवाया है आपको कि जब भी p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x इस तरीके का रेशनल फंक्शन है एंड डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 1 लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, न्यूमेरेटर में एक डिग्री कम हो, इधर क्वाड्रेटिक है और न्यूमेरेटर में लीनियर है, मतलब एक डिग्री कम है, तो आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, न्यूमेरेटर में डेरिवेटिव बनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4x² है, उसका डेरिवेटिव माइनस 8x होता है, मतलब कि न्यूमेरेटर में जहाँ पे आप x देख रहे हैं मुझे उसके बाजू में -8 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, -1/8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये -1/8 तो एज इट इज रहेगा। अब नीचे जो 9 माइनस 4x² है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो बात कर रहे थे वैसे सिचुएशन यहाँ पे है, बट डेरिवेटिव ऊपर है, तो log mod 9 माइनस 4x² प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दूसरी चीज, अगर किसी को ऐसा नहीं करना है तो इस क्वेश्चन में हम, और मोस्ट ऑफ 95% केस में आप सब्सटीट्यूशन तो कर ही सकते हैं। 9 माइनस 4x² को अगर t ले लेंगे तो भी आपका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। और ये काम आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, इसमें दोनों जो क्वेश्चन है उसमें आप log x इक्वल टू t लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आई थिंक इस क्वेश्चन को तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर e रेस टू एक्स होता है तो जब भी e की पावर में कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तब भी इंटीग्रेशन वही होता है, लेकिन सिर्फ x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन तो यही होगा, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। साथ साथ में ये चीज भी समझ में आनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप 2x प्लस 3 इक्वल टू टी लेके भी कर सकते थे, और एक बहुत जबरदस्त चीज जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसकी जगह पे अगर e रेस टू 10x होता तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 10x एंड और इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन ओनली। ये मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नीचे आपके सामने है e की पावर में x²। मैंने इसी सेशन में थोड़ी देर पहले बताया था कि e की पावर में f ऑफ x, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको f ऑफ x को t लेना है, और यही सिचुएशन यहाँ पे है, e की पावर में x² है तो उसको t ले लिया, 2x dx इक्वल टू dt हो गया, हमारे पास सिर्फ x dx है तो वो dt/2 हो गया। सो 1/2 एंड dt, लेकिन डिनोमिनेटर में हो गया e रेस टू t, ऊपर आके वो बन गया e रेस टू माइनस t, और e रेस टू माइनस t का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस t प्लस c होता है। लास्ट में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे x²। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो है ना दोस्तों गलत हो चुकी है, जो आपको बताना पड़ेगा कि क्या गलती हुई है।
गलती जो हुई है वो ये कि ये देखिए t का कोफिशिएंट -1 है तो उससे आपको डिवाइड करना चाहिए था, जो नहीं किया है। कहने का मतलब कि आपका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में आएगा, और ये बहुत जरूरी बात है। क्लियर? और थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से लिख सकूं यहाँ पे, तो ये -1/2 एंड e⁻⁻t+c, ये होगा आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम बात है कि e के पावर में कुछ है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, t लेना चाहिए। सो tan इनवर्स x को t लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा होगा, और सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो e⁻t एंड dt, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t+c होगा। लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसलिए इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सोचिए, e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई e⁻x माइनस e⁻−x, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर होता तो आप क्या करते? दो रास्ते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को t ले सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x माइनस e⁻−x का e⁻−x माइनस x का -1 भी होगा, एंड dx इक्वल टू dt। तो आप देखेंगे तो e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dx, ये हमारे पास हो चुका है dt, और नीचे जो है ना वो है t, और इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t+c। दूसरा काम आप इसी क्वेश्चन में कर सकते थे कि आप ये वाली फॉर्मूला आइडेंटिफाई करें यहाँ पे, दिस इज f of x and this is f dash x। तो अभी आप समझ सकते थे सीधा log mod डिनोमिनेटर आंसर में आने वाला है। अच्छा चलो, ये तो बात कुछ अलग हो गई। आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करें, वो बताइए आप तो। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या लगता है, एक तो आप क्या काम कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया, डिनोमिनेटर को t ले सकते हैं। दूसरा काम जो मैंने आपको हिंट दिया कि डिनोमिनेटर में हमारे पास e⁻² प्लस e⁻−2x है। आप सोचो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻² इंटू 2 एंड e⁻−2x इंटू -2। क्या हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन बनी है उसमें ये फंक्शन है, और ये जो है ना ये उसका डेरिवेटिव है। तो आंसर होना चाहिए log mod डिनोमिनेटर। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन का क्या? तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप e⁻x से डिवाइड करें। तो e⁻² को आपने e⁻x से डिवाइड किया, और e⁻² + 1 को भी आपने e⁻x से डिवाइड किया। इन शॉर्ट चारों टर्म्स को आप e⁻x से डिवाइड करें तो e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻−x, ऐसे कुछ सिचुएशन बनेगी। और अगेन दिस इज f of x and this is f dash x, and answer will be log mod डिनोमिनेटर होगा। क्लियर? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan स्क्वायर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। क्या आपको याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ती है और बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यही काम हम इसके साथ भी करेंगे। tan स्क्वायर x अगर sec स्क्वायर x -1 होता है तो ये sec स्क्वायर 2x - 3 - 1 होगा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x - 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10।
लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक स्क्वायर, तो भाई सेक स्क्वायर का तो सीधा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, बिकॉज 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन आपको पूछे तो आप सीधा सीधा आंसर 7 माइनस 4x प्लस सी लिखेंगे। बट -4 से डिवाइड करना अगर भूल गए तो गए समझो। और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स है और बाजू में आपको उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स बनता है और ये एफ ऑफ एक्स का पावर 1 है। तो आंसर आना चाहिए साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। लेकिन अगर किसी को ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा रास्ता हमारे पास ऑलवेज बना रहता है कि साइन इनवर्स एक्स को आप टी ले लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ या न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, ये 4 cos x बनेगा और ये 6 sin x बनेगा और डिनोमिनेटर जो है वो है 6 cos x प्लस 4 sin x। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना ये फंक्शन है और ये जो है ना ये उसका डेरिवेटिव है। आंसर होना चाहिए 1/2 log mod 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 6। क्लियर। और एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर अगर कभी इसकी जगह पे ऐसा भी हो ना, log mod 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 cos x प्लस 2 sin x होगा। फिर यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log के अंदर a इंटू बी है तो log a प्लस log b हो जाएगा। तो ये 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, वो सी के साथ चला जाएगा और आंसर विल बी 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 6। तो आप याद रखना आंसर ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप समझ ले कि ये जो 1/cos स्क्वायर है ना वो sec स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगेन बात वही है कि आप इसको देखिए 1 माइनस 10x रेस टू -2 एंड ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x बाजू में है, लेकिन 1 का 0 -10 का माइनस सेक स्क्वायर होना चाहिए, वो माइनस से इधर 2 बार मल्टीप्लाई करती है। अब बात ये है कि ये फंक्शन है एंड ये उसका डेरिवेटिव है तो आंसर आना चाहिए -1 माइनस 10x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा 1/1 माइनस 10x प्लस सी। यही काम आप कर सकते थे अगर आप 1 माइनस 10x को t ले लेते तो भी यहाँ पे sec स्क्वायर dx अवेलेबल था। क्लियर। चलिए अब ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन हो गया। cos रूट एक्स के बाजू में 1/2 रूट एक्स आपको दिख रहा होगा तो cos रूट एक्स के बाजू में अगर 1/2 रूट एक्स है तो काम बन जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है तो cos रूट एक्स का भी sin रूट एक्स हो सकता है। बस सिर्फ शर्त इतनी है कि बाजू में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप सिर्फ ये करिए कि रूट एक्स को टी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोला गया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना
उसको आपको t लेना चाहिए। तो cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। हमारे पास सिर्फ है cos 2x dx, वो होता है dt बाई 2। सो 1/2 dt एंड रूट t का तो ये 5th टाइम हम कर रहे हैं, t रेस टू 3/2 एंड 2/3 प्लस c, 2 से 2 कैंसल, 1/3 t की वैल्यू साइन 2x रेस टू 3/2 प्लस c। इज इट क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको t ले लो। 1 प्लस साइन एक्स को अगर t लेते हैं तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। cos x dx की जगह पे dt आ चुका है, नीचे रूट t आ चुका है। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t आपको याद रखने के लिए बोला है। रूट की t की जगह पे 1 प्लस साइन एक्स प्लस c, और ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर किसी को लगे कि log के अंदर कुछ है उसको t लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा cos x बाई साइन एक्स। अच्छा, वैसे चलेगा, ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी तो अच्छा लिखना पड़ेगा। साइन एक्स को अगर t लिया तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये cos x और ये dx मिलके dt दे देंगे, बाकी रहेगा log t और बाजू में 1/t। तो ये फंक्शन बनेगा, ये उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो आंसर होगा log t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू वापस रख देंगे। बट मैं जो कहना चाहता था वो ये कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। लेट log sin x पूरा का पूरा अगर t लेते फिर डिफरेंशिएट करते तो log का डेरिवेटिव 1/sin x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt, बोले तो cot x dx इक्वल टू dt। और हमारे पास cot x dx की जगह पे dt, log sin x की जगह पे t, तो इंटीग्रेशन होगा t²/2 प्लस c। t की वैल्यू है log sin x। क्या समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वेरी वेरी सिंपल। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है आप देखिए ध्यान से, 1 प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ साइन एक्स है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आएगा log mod डिनोमिनेटर। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना चाहिए, 1 प्लस कोस एक्स को t ले लेना चाहिए। तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी, और क्वेश्चन बन जाएगा माइनस डी टी डिवाइड बाई टी। आंसर होगा माइनस लॉग मोड टी, मतलब कि 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। इससे भी बेहतर रास्ता अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे बेहतर तो नहीं बट रैशनलाइज भी अभी आप कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में है साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये साइन से साइन कट हो जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स। सेपरेट देंगे तो ये कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होगा, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं पता होगा, जिसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। अब मुझे लगता है आपको शायद दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सुनना ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोट तो आपको पता है log mod साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? चलिए तो एक और छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना था आज के वीडियो में,
लेकिन वीडियो का लेंथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट टाइम 7.2 में जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे एंड बाकी के क्वेश्चन से उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जिस तरीके से इंटीग्रल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट है वो रख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स एंड टेक केयर।